नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। फ्रेंड्स, आइए हम आज बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए। इसके बारे में मैं पर्टिकुलर जैसा मैं अनुभव करता हूं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, तो मैं आपसे वो साझा करता हूँ। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे पहला फार्मूला होता है उसका पाठ्यक्रम। जो भी एग्ज़ाम है उसका पाठ्यक्रम कैसा है और पाठ्यक्रम क्या है। सिलेबस हमें ये बताता है कि हमें क्या पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं या लोग होते हैं वो तैयारी करते हैं, बस लूसेंट उठाई, कोई भी बुक उठाई, मार्केट से गए, सपोज करते हैं कि पेट के बारे में ही पढ़ना है, तो मार्केट में गए, दुकानदार से पूछा भाई पेट के बारे में सबसे अच्छी बुक कौन सी है। उन्होंने कोई भी पकड़ा दिया, घटना चक्र पकड़ा दिया, युद्ध पकड़ा दिया, अरिहंत पकड़ा दिया, फलाना ढिमकाना, 20 तरह के प्रकाशन हैं, 20 तरह के पकड़ा दिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट या कहीं से भी पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम का सिलेबस डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है। ठीक, ये सबसे पहला काम आप करेंगे और उस सिलेबस का अध्ययन करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कितने पार्ट्स किस किस से सेक्शन से आएंगे, हिंदी कितनी है, अंग्रेजी कितनी है, रीजनिंग कितनी है, मैथ्स कितना है, सोशल साइंस के कितने आएंगे, करंट अफेयर्स के कितने आएंगे, डीआई के कितने आएंगे। तो मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ अभी जो यूपी SSSC के थ्रू जो पेट का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम को अपने पास रखिए और पाठ्यक्रम को पढ़िए कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। दूसरी चीज़ है जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर, यानी विगत वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस पेपर को हमें सॉल्व करना है। जैसे मान लिए ये पेट है, पेट 2022 अभी होने वाला है और पेट 2021 के जो प्रश्न पत्र हैं वे हमें रास्ता दिखाएंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। मैंने पहले में बात किया कि सिलेबस के बारे में, सिलेबस हमें बताएगा क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें बताएंगे कि कैसे पढ़ना है और कितनी गहराई तक पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन्हें कैसे हमें टैकल करना है या सॉल्व करना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 2021 जो पहली बार हुआ था पेट, तो उसमें तो किसी के पास क्वेश्चन पेपर नहीं थे कि कैसे पेपर आएंगे, लेकिन इस बार तो कंफर्म है कि पेपर कैसे आएंगे। तो आप पेपर को डाउनलोड करके अपने पास रखिए और उसमें देखिए कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। क्या जो पहले शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया दूसरे में कुछ समानता है, या जो पहला प्रश्न पूछा गया है उससे अगले एग्ज़ाम में 2022 का जो पेट होने वाला है उसमें कुछ प्रश्न निकल सकते हैं। या पेट नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आप CTET, UP TET, UPSC, सुपर टेट, UPPCS कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यही फार्मूला है, आप इसके थ्रू किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तीसरा मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा RRRR, 4R। इसमें पहले R से है रीडिंग। रीडिंग मतलब आप किस तरफ पढ़ रहे हैं। पढ़ने का कोई एक पर्टिकुलर वे होगा। कुछ लोग सिर्फ पढ़ते हैं, कुछ लोग लिखते हुए पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ रीडिंग लगाते हुए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसके नीचे अंडरलाइन करके चले जाते हैं। तो आप सबसे पहले फोकस कीजिए कि आप रीडिंग करिए और रीडिंग करते हुए आपके हाथ में पेन होना चाहिए और जो भी महत्वपूर्ण है आपको लग रहा है उसके नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन करते जाइए। आप ये पहली बार में कोशिश मत कीजिए कि मैं इन चीज़ों को याद करूँ, ठीक है। तो आप पहली बार में चीज़ों को याद करने का मत कीजिए, आप पहली बार रीडिंग कीजिए। रीडिंग करके निकल गए, अब आते हैं दूसरे आर की तरफ। दूसरा आर है हमारा रिवीजन। जो हमने पढ़ा, मान लीजिए मैंने एक हफ्ते में जो भी चीज़ें पढ़ी उसका आप रिवीजन कीजिए कि पिछले हफ्ते हमने पॉलिटी में क्या पढ़ा, हिस्ट्री में क्या पढ़ा, ज्योग्राफी में क्या पढ़ा, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा, उसको रिवाइज कीजिए। रीडिंग करने से काम नहीं चलेगा जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे। पहला आर हो गया, दूसरा आर हो गया। आइए हम बढ़ते हैं थर्ड आर की तरफ। थर्ड आर जो कहता है रिकॉल, अर्थात जो चीज़ें हमने रीड करी है, जो चीज़ हमने रिवाइज करी है उसको रिकॉल करना है। रिकॉल कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, सपोज आपने संसद पढ़ी, तो संसद में आपने पढ़ा कि संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर आपने पढ़ा कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितनी सीटें होती हैं, कितने राज्य से आते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और कितने मनोनीत होते हैं, इनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं। फिर राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, कितने लोग राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, कितने लोग निर्वाचित होते हैं और राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है। तीसरी चीज़ है राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है। तो इन सारी चीज़ों को आपको रिकॉल करना है। रिकॉल आप कई तरीके से कर सकते हैं। टॉपिक को आपने पढ़ा और बुक को बंद करके या नोट्स को बंद करके आप मनन कीजिए, याद कीजिए कि क्या क्या, रिकॉल कीजिए कि क्या क्या हमने पढ़ा। अगर कुछ चीज़ें भूल रही हैं तो उसको आप एक बार पलट के देखिए। दूसरा, मान लीजिए आप प्रतियोगी छात्र हैं, कहीं रह के तैयारी कर रहे हैं, तो आप खाना बनाते समय, वॉकिंग करते समय, इस समय चीज़ों को, आप मान लीजिए वॉक कर रहे हैं शाम को चाहे सुबह, जब भी आप वॉक कर रहे हैं तो उस समय चीज़ों को रिकॉल करते रहिए कि हमने सुबह में, रात में क्या पढ़ा था। या अगर शाम को वॉक कर रहे हैं तो सोचिए हमने दोपहर में क्या पढ़ा था, तीसरे पहर क्या पढ़ा था। तो इससे चीज़ें क्या होती हैं, आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठती जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब है हमारा चौथा आर। जो फोर्थ आर है ये एक्चुअली में है रेशियो ऑफ क्वेश्चंस पार्ट, अर्थात जो क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम के जो सिलेबस हैं उसके कुछ पार्ट्स होंगे, उस पार्ट्स में कितने कितने किस किस सब्जेक्ट्स के पार्ट्स हैं। सपोज मैं उदाहरण, तत्कालिक उदाहरण लेना चाहता हूँ। पेट 2022 का जो एग्ज़ाम है, इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे खंड हैं जिसमें 5-5 के हैं, बहुत सारे खंड हैं जिसमें 10-10 क्वेश्चंस के हैं, बहुत सारे हैं जिसमें 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे डाटा वगैरह मिला के। तो आपको इन पार्ट्स जितने जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना जितना वेटेज है उसी के हिसाब से आपको उसमें टाइम अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है और दिए गए समय जो आप पढ़ने का समय बनाए हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको पॉलिटी पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है और पॉलिटी से मात्र 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको हिस्ट्री में रुचि नहीं है और हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 भारतीय इतिहास से और 10 राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से, अर्थात हिस्ट्री के हमें 20 क्वेश्चन हैं। तो आप इस तरह समय रखिए कि आप जितना समय इस पे दे रहे हैं इससे 4 गुना या कम से कम 3 गुना समय इन 20 प्रश्नों पे दें, क्योंकि आप इसमें कितना भी पढ़ेंगे तो 5 में 5 प्रश्न सही कर पाएंगे। लेकिन अगर 5 प्रश्न इसमें से छूट जाता है हिस्ट्री से, तो आप 20 प्रश्न में 15 प्रश्न ही कर पाएंगे, 5 प्रश्नों में आपके कोई भी अंक नहीं मिलेगा। तो मेहनत इसी के अनुसार करना है, प्रश्नों की संख्या को देखते हुए। हमारा बहुत सारा अनुभव है और इन अनुभवों को देखते हुए ही हमने डिसाइड किया है कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, हमने कहाँ कहाँ गलती की, हमने इन गलतियों से सीखा कि नहीं सीखा। तो इसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ पाठ्यक्रम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और 4R के बाद आपका चीज़ आता है निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी। आप कैसे पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन कहीं घूमने चले जाते हैं या रेस्ट कर लेते हैं, अरे यार आज तो बहुत पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए अगर आप दिन के 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप रोज़ कोशिश कीजिए कि 4 घंटे रोज़ ही पढ़ना है बस, और इन 4 घंटे में पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी कोई काम नहीं करना है। 24 घंटे में आप 4 घंटा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, निरंतरता के साथ पढ़िए, बहुत है। ठीक है, तो इसमें निरंतरता टूटनी नहीं चाहिए। मुख्य रूप से तो वही 4 बिंदु थे, लेकिन कुछ और बिंदु आते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें एक ये भी है कि आप उस एग्ज़ाम में दिए गए आसान प्रश्न को गलत न करें। अगर आपके आसान प्रश्न गलत हो गए एग्ज़ाम में, तो आप उसी समय मानिए कि मैं इस एग्ज़ाम से या इस रेस से बाहर हूँ, क्योंकि जो टफ़ प्रश्न है वो तो सबके लिए टफ़ है, लेकिन जो आसान प्रश्न है वो तो सबके लिए आसान है ऑलमोस्ट। और जो आपका कॉम्पिटिटर है, अगर उसने आसान प्रश्न सही कर दिया और आपने आसान प्रश्न गलत कर दिया, तो आप उसी वक्त रेस से बाहर हो जाते हैं। तो आसान प्रश्नों को गलत नहीं करना है। इसमें कैसे गलती होती है, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि इसमें निम्न में से संसद का कौन सा भाग नहीं है। अब आप वहाँ दिया है कौन सा संसद का भाग नहीं है, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा दे दिया विधान परिषद, और आपने पढ़ लिया कि इसमें कौन सा संसद का भाग है। पहला देखा राष्ट्रपति, उस समय दिमाग में काम नहीं किया कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर संसद बनती है, आपने ए को टिक कर दिया, तो वहाँ प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ प्रश्न में दिया रहता है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसको ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज आसान प्रश्न गलत हो जाएंगे। आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचना है आसान प्रश्नों के मामलों में, ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स विशेष खंड। जैसा मैं पिछले चर्चा कर चुका हूँ कि मान लीजिए कि आपकी हिस्ट्री अच्छी है, ठीक है, आपको हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन वहीं इकोनॉमिक के या ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप अनदेखा करते जा रहे हैं, तो ऐसे आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में विफल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री अच्छी लग रही है तो आपकी इकोनॉमी भी अच्छी लगनी है, आपको ज्योग्राफी भी सॉल्व करना ही करना है, आपको करंट अफेयर्स देखना ही देखना है,
आपको रीजनिंग एबिलिटी देखनी ही देखनी है, इससे भागने से काम नहीं चलेगा। आपको हर एक खंड पे बराबर बराबर या उस खंड में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या के अनुपात में अपना समय निकालना होगा और उसी तरह पढ़ना होगा। मान लीजिए आपका हिस्ट्री पे पकड़ बहुत अच्छा है, आपकी इकोनॉमी में थोड़ा सा कमज़ोर हैं या ज्योग्राफी में कमज़ोर हैं, तो जो हिस्ट्री में आप समय डिवाइड किए हैं उस समय को इकोनॉमी और ज्योग्राफी पे लगाइए, तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी भी आपकी अच्छी हो जाएगी, करंट अफेयर्स भी आपका अच्छा हो जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपका अच्छा हो जाएगा। यानी एक ही विशेष खंड पे ध्यान देने के बजाय सभी खंडों पे धीरे धीरे ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा होगा। अगला है अपने समय अनुसार पढ़ें। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं एक पर्टिकुलर समय में ही पढ़ना चाहिए तो चीज़ें याद रहती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, कुछ लोग की मान्यता इसके ठीक विपरीत है। कुछ लोग रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग दोपहर में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग शाम को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं जो सुबह पढ़ना भी पसंद करते हैं। तो आपको जब अच्छा लगे, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से जब अच्छा लगे तभी पढ़िए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती यहाँ 4 बजे भोर में सुबह उठ के पढ़ना है और 4 बजे भोर में आप उठ गए हैं लेकिन आँख बंद हो रही है, आगे पीछे सर हो रहा है और आप पढ़ रहे हैं। देखिए घड़ी 4, हाँ 7 बज गया, अब 3 घंटे हमने पढ़ाई कर ली, लेकिन एक्चुअल में आपने 3 घंटे नहीं पढ़ा, आपने तो पढ़ाई की ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान तो यहाँ पे था ही नहीं। तो आप जब भी पढ़ें अपने समय अनुसार पढ़ें और उस टाइम टेबल के अनुसार ना पढ़ें। मैं तो कभी भी टाइम टेबल के अनुसार नहीं पढ़ा, मेरा जब मन करता था तब मैं पढ़ता था। हाँ मन कर रहा है, इस समय मन है, जैसे मान लीजिए कि ठीक है हम बैठे हैं पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, ठीक है नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा घूम फिर आएंगे, थोड़ा चाय वाय पी के आएंगे, उसके बाद बैठेंगे पढ़ेंगे, हाथ पैर धो लेंगे, थोड़ा घर वालों से बात कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो अपने समय अनुसार पढ़िए। अगर आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात को पढ़िए, अगर आपको भोर में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप भोर में पढ़िए। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी 40 से 45 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट, इससे ज़्यादा देर तक एक ही समय तक कंसंट्रेशन के साथ इससे ज़्यादा पढ़ा नहीं जा सकता। तो आप समय समय पर 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक ले लिया कीजिए। लास्ट, नेगेटिव मार्किंग। फ्रेंड्स कुछ एग्ज़ाम में 1-4 नेगेटिव मार्किंग होता है और कुछ एग्ज़ाम्स में 1-3 नेगेटिव मार्किंग होता है। अर्थात यदि आपके 4 प्रश्न गलत हो गए तो आपके एक प्रश्न जो सही है उसको काट दिया जाएगा, और 1/3 में होता है कि यदि आपने 3 प्रश्न गलत हो गए तो आपका जो एक प्रश्न सही है वो घटा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स 1/3 में तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन 1/4 में अगर आपको कोई भी उत्तर नहीं आता, मान लीजिए सपोज कि आपको 10 ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं आते हैं, तो उन 10 में आप कोई भी आंसर कर सकते हैं। और जनरली आप कोशिश कीजिए कि 3A करिए, 3B करिए, 3C करिए और 1D कर दीजिए, या जैसा भी करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अगर 10 में से 2 क्वेश्चंस भी सही हो गए तो आपको मिला जुला के कोई नुकसान नहीं होने वाला है और आपका 0 होने वाला है। अर्थात 1-4 पे एक क्वेश्चन कट जाएंगे और आपको किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। जैसे पेट के एग्ज़ाम में मान लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं या समय नहीं है, मान लीजिए आपका सारणी वाला प्रश्न आपने बचा के रखा है कि DI वाला प्रश्न लास्ट में करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का, और समय नहीं है, तो आप क्वेश्चन पेपर को रखिए साइड में और OMR शीट पे 10 क्वेश्चंस को किसी भी सीरीज में आप गोला करते चले जाइए। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 10 में से आपके 2 तो सही होंगे, 3 हो जाएंगे, किसी का लक अच्छा रहेगा तो 5 क्वेश्चन भी 10 में से 5 भी तुक्का सही हो सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग 1-4 है पेट में, जो UPSSC के थ्रू हो रहा है, तो इसमें आप घबराने वाली बात नहीं है और कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तुक्का लगाने में भी फ्रेंड्स लॉजिक काम करता है। जैसे मान लीजिए कि 4 प्रश्न दिए गए हैं A, B, C और D, आपको ये कन्फर्म पता है कि B नहीं होगा, तो हम 3 में से ही किसी एक विकल्प को चुनना है। और यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 है तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर यही नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, आप A, C, D में से किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि 2 विकल्प तो कन्फर्म है कि 2 विकल्प नहीं होंगे, तो इस स्थिति में चाहे वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो चाहे 1/4, आपको इस तरह के प्रश्नों को नहीं छोड़ना चाहिए। A और C में से किसी एक को टिक करके आना ही आना है। खासतौर से इस पेट के एग्ज़ाम में जहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है और पूरे के पूरे 100 प्रश्न करने हैं। और एक बार मैं फिर बताते चलूँ कि इन 4 चीज़ों को आप बेसिक रूप से ध्यान में रखिए। पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तीसरा है 4R रीडिंग, रिवाइज, रिकॉल एंड रेशियो ऑफ क्वेश्चन पार्ट, चौथा है निरंतरता, कंटिन्यूटी। इन चारों को ध्यान में रखिए और बाकी के 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आसान प्रश्न को गलत नहीं करना है, जिस खंड पे आपकी अच्छी पकड़ है तो दूसरे खंड पे भी ध्यान देना है,
और अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है और नेगेटिव मार्किंग को कैसे हल करना है, इस रणनीति पे भी काम करना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपसे दूर नहीं होगा। आने वाले कुछ दिनों में हम पेट से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं शिफ्ट ए में और शिफ्ट बी में, दोनों की विशेष चर्चा करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद उससे संबंधित और प्रश्न हम लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।